इस फिल्म का नाम है द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स एंड इसमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो कि ज़ॉम्बीज़ की सेकंड जनरेशन है, मतलब कि इस लड़की ने एक ज़ॉम्बी से जन्म लिया है। अब आखिर ये क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे ये आगे आने वाली सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करेगी खुद ज़ॉम्बी होकर के, ये हमें इस मूवी में पता चलता है। तो मूवी शुरू होते ही हमें एक मेलेनी नाम की लड़की दिखती है। मेलेनी को किसी के आने की आवाज आती है और वो अपने रूम में पड़ी व्हील चेयर पर बैठ जाती है। कुछ सोल्जर्स उसके कमरे में आकर उसे व्हील चेयर पर लगे हुए बेल्ट से बांध देते हैं और फिर उसे बाहर ले जाते हैं। उसके साथ कई और बच्चों को भी सोल्जर्स बाहर ले जा रहे होते हैं। दरअसल इन बच्चों को सोल्जर्स एक क्लासरूम में ले जाते हैं जहाँ पर इन्हें हेलेन नाम की एक टीचर एजुकेट कर रही होती है। मेलेनी बाकी बच्चों से बेहद अलग और खास है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे जानने को मिलेगा। तो क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को फिर से उनके सेल में छोड़ दिया जाता है। इन बच्चों को हमेशा या तो बांध कर रखा जाता था या फिर इन्हें इनके सेल में बंद करके रखते थे। अब इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों बिहेव हो रहा है ये भी हमें आगे ही जानने को मिलेगा। फिलहाल रात को इन्हें खाने के लिए कीड़े दिए जाते हैं जिन्हें काफी शौक से खाते हैं। वैसे तुम्हें क्या खाना पसंद है कमेंट में बताना। खैर अगले दिन क्लास में बच्चों को एक एक्टिविटी दी जाती है जिसमें सब बच्चे अपनी अपनी कहानी लिखते हैं। हेलेन बच्चों से पूछती है कि कौन अपनी कहानी सुनाएगा, जिसमें मेलेनी अपना हाथ ऊपर करती है और जो कहानी उसने लिखी होती है वो सुनाना शुरू करती है। हेलेन मेलेनी की कहानी सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मेलेनी के पास जाकर अपने हाथ को उसके सर पर प्यार से लगाती है। तभी उसी मौके पर वहां पर सर्जेंट पार्क्स आ जाते हैं और हेलेन से पूछते हैं कि उसने मेलेनी के चेहरे पर हाथ लगाया। इस पर हेलेन कहती है कि उसने सिर्फ मेलेनी के सर पर हाथ रखा था। इस पर सर्जेंट उसे कुछ दिखाते हैं और वहीं बैठे एक बच्चे के सामने जाकर अपनी बाजू में लगी हुई क्रीम को साफ करते हैं। दरअसल सार्जेंट ने अपनी बॉडी पे एक क्रीम लगाई होती जिससे उन बच्चों को इंसानों की स्मेल नहीं आ पाती। पर जैसे ही सार्जेंट अपनी बाजू पर लगी हुई क्रीम को साफ करते हैं तो देखते ही देखते वो बच्चा बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो सार्जेंट पर हमला करना चाहता हो। ये सारे बच्चे वैसे ही एग्रेसिवली अब एक्ट करके बाइट करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे ये सभी बेकाबू हो चुके हो। सर्जेंट पार्क्स फिर से अपने हाथ पर क्रीम लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद फिर से मेलेनी को उसी सेल में ले जाया जाता है तो वहां सर्जेंट पार्क्स आते हैं। मेलेनी सर्जेंट पार्क्स को कहती है कि अगर उसके पास एक बॉक्स होता जिसमें सारी दुनिया के शैतान होते तो वो सर्जेंट को भी उसी बॉक्स में डालकर उसका ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर देती। ऑब्वियसली सर्जेंट उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में हो जाता है और वो मेलेनी को नहीं खोलता, उल्टा वहीं उसे बंधा हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। उसी रात हेलेन मेलेनी के सेल के पास से गुजर रही होती है तो उसकी नजर बंधी हुई मेलेनी पर पड़ती है। हेलेन वहां पर आवाज भी लगाती है पर कोई भी वहां नहीं होता तो ऐसे में हेलेन खुद ही उस सेल के अंदर चली जाती है और मेलेनी को खोलना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो मेलेनी के करीब जाती है उसकी बॉडी की खुशबू से मेलेनी को कुछ होने लगता है। मेलेनी अपना कंट्रोल खोने लगती है लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए वो हेलेन को वहां से जाने को कहती है और हेलेन पर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन हेलेन सेल से बाहर निकल जाती है और वो क्रीम लगा लेती है जिससे मेलेनी को उसकी स्मेल आनी बंद हो जाती है। अगली सुबह सर्जेंट पार्क फिर से मिलने के लिए सेल में जाते हैं और इस बार उसे क्लासरूम में ले जाने के बजाय उसे इस बार बाहर की तरफ ले जाया जाता है। बाहर लोहे की बड़ी बड़ी तारें लगी होती हैं जिसकी दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। इस फिल्म में इन्हें हंगर्स कहते हैं। सोल्जर्स लगातार इन पर फायरिंग कर रहे होते हैं ताकि कोई फेंस तोड़कर अंदर ना आ जाए। दरअसल जमीन पर एक फंगल डिजीज फैलने की वजह से सब लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए और इस वायरस की वजह से उनमें सोचने समझने की एबिलिटी खत्म हो गई है और जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट लेता है तो वो भी इन्हीं की तरह एक हंगर यानी कि ज़ॉम्बी बन जाता है। अब इसके बाद मेलेनी को एक लैब में ले जाया जाता है जहां पर उसकी नजर लैब में पड़े हुए एक ब्रेन पर पड़ती है जिस पर नंबर 13 लिखा होता है। एक्चुअली मेलेनी की क्लास में भी एक लड़का पढ़ता था जो अब क्लास में नहीं आता तो मेलेनी समझ जाती है उसके ब्रेन को लैब में टेस्ट किया गया है और इसका राम राम सत्य हो चुका है। लैब में डॉक्टर कैरोलाइन और उसकी असिस्टेंट मेलेनी को नीड की इंजेक्शन देती है पर इससे पहले कि वो मेलेनी पर एक्सपेरिमेंट करती लैब में हेलेन आ जाती है और डॉक्टर को मेलेनी से दूर होने के लिए कहती है। डॉक्टर हेलेन को बातों में फंसा लेती है और वहां 2 सोल्जर्स आ जाते हैं जो हेलेन को पकड़ कर ले जाते हैं। डॉक्टर हेलेन से कहती है कि वो वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बना रही है जिसके लिए उसे ये करना जरूरी है। अब सोल्जर्स हेलेन को वहां से ले जाते हैं लेकिन उसके तुरंत बाद वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं जो डॉक्टर के असिस्टेंट पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर तो वहां से भाग जाती है पर उसके असिस्टेंट अब ज़ॉम्बी बन जाती है। मेलेनी वहां पर भी मौजूद थी क्योंकि उसे बांधा गया था पर ज़ॉम्बी मेलेनी को नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी से इंसानों वाली स्मेल नहीं आ रही थी। दरअसल मेलेनी भी एक ज़ॉम्बी है जिसकी वजह से हंगर उसे नहीं देख पाते। मेलेनी किसी तरह वहां से भागकर बाहर निकल आती है। बाहर आकर वो देखती है कि चारों तरफ हंगर सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं। मेलेनी की नजर हेलेन पर पड़ती है जिसे अब भी सोल्जर्स ने पकड़ा हुआ था। हेलेन भागने की कोशिश करती है पर सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर मेलेनी कंट्रोल नहीं कर पाती और सोल्जर पर अटैक करके उन्हें काट लेती है और इसके बाद वो खुद ही बेहोश हो जाती है। हेलेन मेलेनी को उठाती है पर हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। ज़ॉम्बीज हेलेन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर आर्मी की गाड़ी आ जाती है जिस पर बैठकर हेलेन और मेलेनी
वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। गाड़ी में पहले से डॉक्टर कैरोलाइन होती है जो वैक्सीन बना रही और गाड़ी को सर्जेंट पार्क्स चला रहे होते हैं। सब लोग सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। जब सर्जेंट पार्क्स की नजर मेलनी पर पड़ती है तो वो उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे मारना चाहते हैं, पर हेलेन मेलनी के आगे आ जाती है। वो सर्जेंट से कहती है कि हम इसे जिंदा छोड़ सकते हैं और हेलेन मेलनी को भाग जाने को कहती है और मेलनी भी कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर सर्जन से कहते हैं कि उसे वैक्सीन बनाने के लिए मेलनी की जरूरत थी। वो एक सब्जेक्ट है जिस पर एक्सपेरिमेंट करके वो वायरस से बचने की दवाई बना सकती है। फिर मेलनी के हाथ बांधकर और चेहरे पर मास्क डालकर उसे गाड़ी के ऊपर बैठा दिया जाता है। थोड़ा सफर तय करने के बाद अब सबको पानी की जरूरत पड़ती है। सब लोग नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर उनको फिर से ज़ॉम्बी से फाइट करना पड़ता है। ज़ॉम्बी सर्जेंट के सोल्जर्स को काट लेता है, वहीं सर्जेंट पार्क्स ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, पर वो अपने सोल्जर को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो भी बहुत ही जल्द हंगर बनने वाला था। तो ऐसे में सर्जेंट पार्क उसे वहीं पर मार देते हैं। अब सब लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं पर सर्जेंट पार्क से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में सब लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब सब लोग लंदन पहुंच जाते हैं, पर अब सबको खाने के लिए सप्लाईज चाहिए थी। तो सर्जेंट अपने सोल्जर के साथ दूरबीन से मार्केट की तरफ देखते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हाइबरनेशन के मोड में थे। सर्जेंट पार्क सबको कहते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी पर क्रीम लगाकर दबे पांव उनके पीछे निकल जाएंगे। तो ऐसे में सब लोग धीरे धीरे वहां से गुजरने लगते हैं और एक वीरान बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। सुबह मेलनी को बांधकर डॉक्टर के साथ बिठा दिया जाता है जहां मेलनी डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। इस पर डॉक्टर उसे बताती है कि जब ये वायरस इंसानों में फैला तो उस वक्त जो लेडीज प्रेग्नेंट थी उनके बच्चे यानी कि तुम हंगर्स की सेकंड जनरेशन हुए। तुम लोगों में सोचने समझने की एबिलिटी है और तुम ही वैक्सीन बनाने के लिए मेरी आखिरी उम्मीद हो। सब लोग रात वहीं पर गुजारते हैं और अगली सुबह वहां से निकलना चाहते हैं, पर बहुत सारे हंगर स्लीपिंग मोड में थे। तो मेलनी कहती है कि मैं नीचे जाकर उन्हें हटा सकती हूँ, जिस पर डॉक्टर कहती है कि अगर ये गई तो वापस नहीं आई क्योंकि इसके पास आने की कोई भी वजह नहीं है। तो मेलनी कहती है कि मैं वापस आऊंगी क्योंकि मैं तुम में से ही एक बनना चाहती हूँ। तो सब उसे जाने को कह देते हैं। मेलनी अब नीचे जाती है जहाँ पर उसे एक डॉग मिलता है। मेलनी उस डॉग को हंगर के बीच ले जाती है जिसकी स्मेल से वो सब जाग जाते हैं। मेलनी डॉग को छोड़ देती है जिससे सारे हंगर उस डॉग के पीछे चले जाते हैं। अब इससे रास्ता साफ हो जाता है और सभी लोग नीचे आ जाते हैं और इन्हें ज़ॉम्बीज की बहुत सारी बॉडीज मिलती हैं। इन बॉडी से पेड़ उग चुके थे और लंबे लंबे तने भी निकले हुए थे जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को कवर कर ले रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि ये फंगल वायरस की लाइफ साइकिल का अगला स्टेज है। वो बताते हैं कि इन तनों में बीज भी होते हैं और ये बीज हवा में घुल जाएंगे और इसी के साथ जमीन पर मौजूद बाकी बचे हुए इंसानों का भी खात्मा हो जाएगा। मतलब सीधा है कि फंगल इन्फेक्शन से एपोकलिप्स होना इस फिल्म के अकॉर्डिंग भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ भी फंगल इन्फेक्शन से एपोकलिप्स का हिंट दिया जा रहा है। आगे इन्हें आर्मी की एक लैब मिलती है जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम पर चलती है। सब लोग लैब में रुकते हैं और सर्जेंट पार्क का सोल्जर कहता है कि मैं बाहर जाकर खाने का बंदोबस्त करता हूँ। मेलनी भी भूखी होती है। वो कहती है कि मैं तुम सबको स्मेल कर सकती हूँ इसलिए मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। अब सब मेलनी को बाहर छोड़ देते हैं और मेलनी को खाना भी मिल जाता है, पर उससे कुछ आवाजें आती हैं। मेलनी एक बिल्डिंग में जाकर देखती है जहाँ पर उसे अपने जैसे काफी सारे बच्चे नजर आते हैं। अचानक एक बच्चा बाकी सब बच्चों को इशारा करता है और सब बच्चे बाहर भागने लगते हैं। मेलनी समझ जाती है कि इन बच्चों को सोल्जर्स की स्मेल आ गई है और ये उन्हें मारने जा रहे हैं। अब मेलनी हेलेन और सबकी दोस्त हो गई थी तो ये भागकर लैब में जाती है और सबको उन बच्चों के बारे में वार्न करती है। दूसरी तरफ वो सोल्जर दिखते हैं जो सप्लाई ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। तो इन्हें स्टोर के बाहर खाने के कुछ डिब्बे मिलते हैं। एक सोल्जर स्टोर के अंदर जाता है और बच्चे सोल्जर पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब तेजी से मेलनी, सर्जेंट और हेलेन भी वहां पहुंच जाता है और सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। सर्जेंट बच्चों पर गोली चलाना चाहते हैं पर मेलनी उन्हें रोक देती है और खुद उन बच्चों के लीडर से लड़ने चली जाती है। मेलनी बड़ी चालाकी से उसे एक जगह हथकड़ी से बांध देती है और उसी के बैट से उसे मार देती है। अब बाकी बच्चे मेलनी से डरने लगते हैं। मेलनी, सर्जेंट और हेलेन वापस लैब पहुंचते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि डॉक्टर ने मास्क पहना हुआ है और लैब में गैस छोड़ दी है जिसकी वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर वैक्सीन बनाने के लिए मेलनी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है पर मेलनी पहले से होश में होती है। मेलनी डॉक्टर से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ और तुम भी हंगर बन जाओगी। इस पर डॉक्टर मेलनी से कहती है कि मैं तुम्हारे जरिए वैक्सीन बना सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि हेलेन जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो तुम्हारी तरह बन जाए? तो इस पर मेलनी इनकार कर देती है और वहीं वो खुद को वॉलंटरली वैक्सीन बनाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर से एक आखिरी सवाल पूछती है कि क्या मैं जिंदा हूँ? तो डॉक्टर कहती है हाँ तुम जिंदा हो। इस पर मेलनी समझ जाती है कि आने वाली दुनिया उसी की जनरेशन की है, ना कि किसी इंसानों की, और जल्दी फंगस की सेकंड स्टेज हवा में घुल जाएगी जिसकी वजह से बाकी इंसान भी मारे जाएंगे। तो ऐसे में मेलनी डॉक्टर से कहती है कि तुम लैब के अंदर रहना और वो खुद लैब से बाहर चली जाती है। डॉक्टर मेलनी की बात नहीं सुनती और उसके पीछे जाती है। अब डॉक्टर को वही बच्चे मार देते हैं जिन्होंने सोल्जर को मारा था।
मेलनी उस पेड़ के पास जाती है और उसे आग लगा देती है ताकि इन्फेक्शन एयर में ज़्यादा ना फैले, लेकिन वहीं पर सर्जन भी पहुंच जाते हैं। मेलनी सर्जेंट पार्क से कहती है कि तुम लैब से बाहर ही क्यों आए, तो सर्जेंट कहते हैं कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आया था। लेकिन खैर, पेड़ को आग लगने की वजह से वहाँ की हवा इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से सर्जेंट भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब इससे पहले कि सर्जेंट भी हंगर में बदलता, वो मेलनी को शूट करने के लिए कहते हैं और मेलनी सर्जन की बात मानकर उन्हें शूट कर देती है। लैब में हेलेन होश में आती है और बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। मेलनी सारे बच्चे को लैब के बाहर ले जाती है ताकि हेलेन उन्हें एजुकेट कर सके, जैसे उसने मेलनी को एजुकेट किया है, क्योंकि आने वाली दुनिया उसी के जनरेशन की है, ना कि इंसानों की। अब हेलेन बच्चों को लैब के अंदर से एजुकेट करना शुरू कर देती है और इसी के साथ मूवी यहीं। अगर यहाँ तक देख लियो तो लाइक कर देना, और बाकी किसी और मूवी को एंजॉय करना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।